यह एक ठंडी और अंधेरी रात थी। गांव के पास स्थित पुरानी हवेली, जहां कभी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, उसकी खिड़कियां हवा में डरावने तरीके से चरमराती थी। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास है, जिसने अपने जीवनकाल में भयंकर अन्याय झेला था। रात के करीब 12 बजे गांव का एक युवक राहुल दोस्तों के साथ चुनौती मानकर उस हवेली में घुस गया। जैसे ही उसने हवेली के मुख्य द्वार को धक्का दिया, दरवाजा एक भीषण आवाज के साथ खुला। हवेली के अंदर घना अंधकार था, जिसमें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। हवेली की दीवारें धूल से ढकी थीं और छत से मकरजाल लटक रहे थे। राहुल ने कदम आगे बढ़ाया और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है। वह आगे बढ़ा और जैसे ही वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था और राहुल के कानों में किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज और भी करीब आने लगी। राहुल का शरीर ठंड से कांपने लगा। उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ रखा हुआ है। वह जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। औरत ने उसकी तरफ देखा और अपने सूखे, खुरदुरे होठों से बुदबुदाई, मुझे न्याय चाहिए, मेरा बदला अभी बाकी है। ये कहते ही वह औरत अचानक गायब हो गई। राहुल के पैरों में मानो जान नहीं बची थी। वह किसी तरह हवेली से बाहर भागा और अपने दोस्तों को सब बताया। लेकिन जब वे लोग हवेली पहुंचे, वहां कोई नहीं था। अगले दिन लोगों ने राहुल को उसी हवेली के पास बेहोश पाया। उसकी आंखों में अब भी वह खौफनाक डर बसा हुआ था। कहा जाता है कि उस रात के बाद राहुल कभी पहले जैसा नहीं रहा और हवेली के उस भूत की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गई।